नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। मैं प्यारे साथी एक ऐसी वैकेंसी की बात कर रहा हूं जो कि खाली चली जाती है। जी हाँ, उसके बड़े बड़े रीजन भी हैं, परंतु पहले मैं बता देता हूं वैकेंसी बहुत शानदार है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो भाई वाकई आप सिलेक्शन ले लोगे। जो भी बच्चा इस वैकेंसी में फॉर्म भरता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। और बेहतरीन भाई, एक कहते हैं ना कि ड्रीम पोस्ट, तो ये ड्रीम पोस्ट है और आपके सपने को साकार करने में ये आपका भाई आपके साथ है। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको आने वाली हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, आवेदन कब तक शुरू है, कब तक होंगे, सैलरी, सिलेबस, कौन कौन सी पोस्ट है, आपकी कैटेगरी में कितनी, सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो कौन सी है, ये जिसके बारे में विकास भैया चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वैकेंसी के बारे में अपडेट जान लिया जाए। सॉरी, तो आज की वैकेंसी है जो कि ये अब एमपी की वैकेंसी है। अगर आप एमपी से बाहर के भी हैं तो भी भर सकते हैं, बस आप जनरल में काउंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं भाई। यूपी, एम, मध्य प्रदेश, वो यूपी का, हरियाणा का, दिल्ली का, कहीं कहीं बच्चा भर सकता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आपकी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट, यानी जो आपके सब इंस्पेक्टर होते हैं ना, दरोगा जो होते हैं, ठीक है, एसआई, एसआई का असिस्टेंट होता है एएसआई। ठीक है, और दूसरी पोस्ट है इसमें सूबेदार, स्टेनो जिसको बोलते हैं, स्टेनोग्राफर वाली। ठीक है, ये भी एसआई ही है, पर क्या है वो स्टेनो के रूप में वहां पर होता है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब इसको सूबेदार बोला जाता है। तो सूबेदार और एएसआई दो पद यहाँ पर आए हुए हैं, जिसके आवेदन भी आपके शुरू हो गए। ठीक है भाई, जिसके आवेदन की बात किया जाए तो आवेदन मेरे भाई 17/10 से शुरू हो गए हैं, और आपका कब तक चल, सॉरी, 3/10 से शुरू हो गए हैं और 17/10 तक चलेंगे। ठीक है, तो आवेदन शुरू हो गए हैं, और ठीक है, मतलब 3/10 से शुरू हो जाएंगे और 17/10 तक चलेंगे। तो आपके पास काफी अच्छा समय है, और करेक्शन विंडो 3/10 से 22/10 तक आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पर रहने वाली है। अब मेरे भाई यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी जो दी गई है वो 500 है, जिसमें आपके 400, तो आपके क्या है, एएसआई हैं, और आपके 100 कौन है, 100 आपके स्टेनो है, 100 आपके क्या है, स्टेनो है। ठीक है, यहां पर मेरे भाई जो बात करें, दो पद मैंने इसमें आपके बता दिए हैं, कंडक्ट करा रहा है एमपीईबी ईएसबी। ठीक है, यहां पर मेरे भाई नोटिफिकेशन आउट हुआ 19 तारीख को, 3 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर में। ओके जी, यस सर। फॉर्म भरने का सबसे कम चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सूबेदार में 100 रुपया, पर एएसआई में 400 है, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों पदों के लिए भरोगे तो आपका 500 रुपए है। अब बहुत सारे बच्चों का होता है ना सर दोनों के लिए भर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है, चलिए, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू 500 रुपया चार्ज, SC ST PWD 250 रुपया चार्ज यहाँ पर आता है, रिफंडेबल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें सबसे बड़ी बात, देखो भाई, पहली बात यहाँ पर फॉर्म न भरने की, फॉर्म पहली बात भरने की नहीं है, वो क्या है, सबसे पहली चीज है फीस। सबसे पहले यहाँ पर आपको 500 रुपये, जैसे जनरल ओबीसी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। आप एसएससी में चले जाओ, 100 रुपया ही मांगा जा रहा है। ठीक है, बिहार की वैकेंसी को देख लो, 100 रुपया मांगा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ 500 रुपया मांगा जा रहा है। कहने का मतलब है, आप बताओ, हर बच्चा एक साल में 4 से 5 वैकेंसी का फॉर्म, अभी इस साल ही देख लो बच्चों ने एमटीएस भी भरा, ठीक है, आप सीएचएसएल भी भरा, आईबी भी भरा, ठीक है, ग्रुप डी भी भरा, एनटीपीसी भी भरा, अभी जो आईबी भरा था वो भी भरा, और आप अपने फिर अब एमपी पुलिस भी भरोगे। इतनी सारी वैकेंसी हम भर रहे हैं, ठीक है, फिर भी 500 रुपया। आप बताओ, इतना ज्यादा चार्ज मांगा जा रहा है, पता नहीं क्या करना चाह रही सरकार। तो पहली चीज ये है, इस वजह से बच्चे फॉर्म नहीं भरते। दूसरी वजह यहाँ पर फॉर्म कम भरने की वो है, दूसरी क्या है, क्वालिफिकेशन। जैसे मान लो आप स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, सूबेदार के लिए, तो बच्चे क्यों नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पर देखो, इन्होंने सिर्फ एक चीज नहीं मांग रहे हैं। आप सबसे पहली चीज क्या मांग रहे हैं, देखो, इन्होंने कहा कि आपको हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन, मतलब आप 12th पास हो, ठीक है। अब पहली चीज मांगी कि 12th पास बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या मांग रहा है, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, जिसमें 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लस दूसरी चीज क्या हो गई, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या हर बच्चा शॉर्ट हैंड कर लेता है, नहीं कर पाता है। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने क्या मांगी, तीसरी चीज, ठीक है भैया, दो चीजें हो गई है। ठीक है, तीसरी चीज क्या मांगी इन्होंने, कि आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने क्या कर रखा हो, सीपीसीटी, ठीक है, कंडक्टिव बाई डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद
ठीक है, आपने ये जो कोर्स है ना, आपके कंप्यूटर का कोर्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ क्या, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद, साथ में क्या होना चाहिए, आपका मैंडेटरी आपका हिंदी टाइपिंग, यानी कि इसके साथ में आपका हिंदी टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। चौथी चीज आपसे क्या मांगी जा रही है, देखो अभी इनकी चीजें खत्म नहीं हुई, इन्होंने कहा चौथी चीज और भी चाहिए नहीं, क्या, मस्ट हैव पास एंड डिप्लोमा लेवल, यानी कि डिप्लोमा आपको चाहिए किस चीज का, DOEA का। ठीक है, चलो जी, चौथी चीज। पांचवी, अगर आपके पास, अब इन्होंने देखो और वाली अब कंडीशन दी है, और अगर आपके पास ये चौथी कंडीशन नहीं है, आपके पास DOEA का डिप्लोमा अगर नहीं है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका, कोपा का, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का। ठीक है, इसका आपको 1 साल का कोर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट, क्या होना चाहिए मेरे भाई, आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मांगा गया है 1 साल का। ठीक है, कि आप आपने कर रखा हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आपने क्या कर रखा हो, या तो आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा हो। ठीक है, आपने चाहे पॉलिटेक्निक से करा हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से करा हो, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, ITI से कर रखा हो, किसी भी प्रकार से अगर आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है, तो आप इसके लिए भर सकते हो। अब किसी ने ये भी नहीं किया, ठीक है, तो उसके पास 7वां ऑप्शन और दे रखा है इन्होंने, कि या तो आपने क्या कर रखा हो, कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा हो, किस चीज का इन्होंने कहा है कि कहीं से भी आपने आपका ऑब्टेन्ड कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम एनी, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा हो, किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, पर आपके पास ये होना चाहिए। तो आपके पास देखो आपसे कितनी चीजें मांगी जा रही है, 4 क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है सूबेदार के लिए। परंतु अगर आप चाहते हो कि सर मैं स्टेनोग्राफर नहीं बनना चाहता, मेरे पास इतनी सारी चीजें नहीं है, तो आप क्या चाहोगे, आप स्टेनोग्राफर नहीं बन के आप क्या चाहोगे कि यार मैं तो इसके लिए तैयारी करता हूँ ASI की। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं ASI की तैयारी कर लेता हूं। ठीक है, अब ASI की, अगर मैं ASI के पद पे आऊं, तो ASI में भी देख लो, ASI में क्या मांगा जा रहा है भाई, ASI में पहली क्वालिफिकेशन क्या है, यहां पर भी 12th पास। बच्चा इसलिए सोचता है कि यार 12वीं पास की वैकेंसी है, ये तो मजा आ गया, नहीं मेरे भाई, 12वीं के साथ साथ क्या, 12वीं पास ही सिर्फ मांगा नहीं जा रहा है, एक तो 12वीं पास मांगी जा रही है, इसके साथ क्या मांगा जा रहा है, प्लस में आ जाओ, एड ऑन करते हो। देखो दूसरी चीज, मस्ट हैव पास्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मतलब वही CPCT आपको चाहिए, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद मैंडेटरी हिंदी टाइपिंग। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट तो मांगा जा रहा है, ठीक है, परंतु हिंदी टाइपिंग का, किसका, हिंदी टाइपिंग। यहाँ पर पहली चीज वही जो पीछे थी, वही हिंदी टाइपिंग यहाँ पर भी मांगी जा रही है। ठीक है, दूसरा, तीसरी चीज आपसे क्या मांग, 2 चीज हो चुकी, तीसरा बोला इन्होंने कि मस्ट हैव ऑब्टेन ए डिग्री इन इंजीनियरिंग, या तो आपके पास डिग्री हो इंजीनियरिंग की हो, MCA का रखा हो, BCA MSc कंप्यूटर साइंस से का रखा हो, चाहे IT से। ठीक है, या और अगर आपके पास ये नहीं है, तो AICTE आपने अप्रूवल करा रखा हो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ठीक है, अब आपके पास ये तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे, अब सोचो एक गांव में कितने ऐसे बच्चे होंगे एक साथ 4-4 5-5 क्वालिफिकेशन हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब यहां पर इस वाली वैकेंसी में सिर्फ 3 चीजें मांगी, 3 डिग्री मांगी गई है, 3 चीजें। ठीक है, पिछली उसमें उसमें 4 चीजें हैं, इसमें 3 है। अब 3 चीज, अगर तीसरी वाली आपके पास नहीं है, तो आपके पास या तो क्या हो, पास यानी डिप्लोमा पास हो, किसका, DOEA का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो आपके पास ये नहीं है, तो और ये हो सकता है 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोपा का होना चाहिए, वही जो पीछे आपसे बोला गया था, वही सब कुछ है। ठीक है, और आपको या तो ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स आपके पास हो, ठीक है, या मतलब वही जो पीछे था वही सब कुछ है, बस याद रखना उसमें आपके 4 क्वालिफिकेशन चीजें मांगी गई थी, इसमें सिर्फ 3 ही चीजें मांगी गई है। ठीक है, इस वजह से मेरे भाई अब समझ गए क्यों फॉर्म नहीं भरा जाता। इतनी सारी डिग्री, इतने सारे डिप्लोमा, इतनी सारी क्वालिफिकेशन किस पे होती है, अगर तुमको यार ASI बनाना है, तुम हार्ड एग्जाम कर दो, जितना तुम्हारी औकात है औकात से ज्यादा हार्ड बना दो। हम पढ़ रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे CGL काट रहे हैं, बच्चे UPSC काट रहे हैं, तुम क्या मान रहे हो अपने आप को, इतनी क्वालिफिकेशन देके क्या मिल रहा है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई, आप लोग, अगर आपको लगता है कि आपके पास ये डिग्री है, तो भाई आप लोग बहुत बड़े कहते हैं कि आप बहुत मेहनत करके भाई वहां तक आए हो, तो भाई आप जरूर फॉर्म भरना, क्योंकि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। जिनके पास नहीं है तो उनके लिए क्या ही कहेंगे भाई। बाकी मैंने बताया बहुत सारे रीजन है मेरे भाई यहाँ पर फॉर्म न भरने के। 18 से 33 साल तक का बच्चा यहाँ पर फॉर्म भरता है। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट, फिर DV, और फिर आपका मेडिकल, देन आपको सिलेक्शन सुनिश्चित कर दिया जाता है। 17/10/2025 को देखते हुए आपकी एज यहाँ पर काउंट की जा रही है। साथ ही यहाँ पर मेरे भाई बात करें, यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है,
देखिए अगर आप मध्य प्रदेश के पुरुष, अगर मध्य प्रदेश के अनारक्षित से हो तो 33 साल तक, अगर मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की हो तो 33 साल तक, पुरुष महिला अन्य प्रदेश के, अगर आप यूपी से हैं, कहीं आपका कहीं अदर से हैं, ठीक है, तो आप क्या 33 साल तक ही भर सकते हैं। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी अगर महिला है तो 38 साल, महिला किसी भी श्रेणी की हो 38 साल तक भर सकती है। पुरुष अगर आरक्षित श्रेणी में हो, चाहे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो 38 साल तक। और पुरुष अगर आप किसी आपका शासकीय या निगम या आपका मंडल या स्वशासी जो संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक अभ्यर्थी होंगे तो वो 38 साल तक भर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर रिलैक्सेशन भी कुछ आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको रिलैक्सेशन, जैसे अगर आप महिला में आप अंतरजातीय विवाह में आती हैं अनारक्षित में तो 43 साल तक, पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार से, अगर विक्रम पुरस्कार से कोई भी किसी को भी इससे सम्मानित किया गया तो उसको 5 साल की छूट मिलती है, आप किसी भी श्रेणी में आ रहे हो। ठीक है भाई, आ जाओ। चलिए अब यहाँ पर परीक्षा पैटर्न आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम कैसा होता है। देखिए सूबेदार की बात करें तो ध्यान रखना आपका जो एग्जाम होता है इसमें करना क्या होता है, दोनों में एक जैसा ही एग्जाम है। 2 घंटे 10 मिनट का समय दिया जाता है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 ही अंक के होते हैं। एक प्रश्न करने पर आपको 1 अंक मिलता है। पर जिन प्रश्नों के उत्तर का प्रयास नहीं किया जाए, उत्तर गलत है तो उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाता। मतलब नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। अगर आप 100 क्वेश्चन है, आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 में से अगर आपका 99 करने का मन है तो 99 नहीं, आप 100 पूरे करके आइए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई गलत भी होता है तो नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, 40 अंक की आपकी क्या होती है यहाँ पर सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, 30 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग होती है और 30 नंबर की यहाँ पर मैथ और साइंस होता है, जिसमें 15 नंबर का, जिसमें आपका 15 नंबर का आपका साइंस होता है और 15 नंबर का आपका मैथ होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइट वगैरह बता देता हूँ दोस्त। अगर आप सूबेदार के लिए भरना चाहते हो तो पुरुष की 162, महिलाओं की 152, और अगर आप एएसआई के लिए भरना चाहते हो पुरुष की 162, महिलाओं की 152 यहाँ पर हाइट होती है। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरे भाई अगर कोई भी साथी तैयारी कर रहा है बेहतरीन वाली, जिसका सपना है कि सर मुझे तैयारी करनी है और मुझे तैयारी करने के लिए कुछ चीजें चाहिए जो मेरी तैयारी को और भी तेजी से बूस्ट कर सके, तो भाई उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके हर सब्जेक्ट में हर एग्जाम में रीजनिंग आती है तो रीजनिंग की एक कंप्लीट ई बुक है, इसको आप परचेस कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में, आप मार्केट में जाओगे 200 400 500 किताब आती है, ये चैप्टर वाइज पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको मात्र 49 रुपीज में, जी हाँ बिल्कुल सही सुनने, मात्र 49 में ये पूरी ई बुक आपके फोन में आ जाएगी। आप इसको किसी भी प्रकार डेली 1 घंटा निकाल के इसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और मेरे भाई सबसे अच्छी बात इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगी, अगर आप इसको परचेस करते हैं तो भाई आपके ये तो मिलेगी, आने वाली जो मेरा मॉडल पेपर होगा प्रैक्टिस सेट वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा इसके साथ, तो अलग से लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं 9236786448 पर आप ज्वाइन मी का मैसेज करेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी, इसको आप घर बैठ के निकलवा भी सकते हैं। मतलब आप अगर चाहो, जरूरत नहीं है फोन में अपने, जब भी भाई ये रिवीजन ही करना है तो जब भी आप पढ़ना चाहो 1 घंटा, रिवीजन कितना करोगे 40 मिनट 1 घंटा आराम से फोन में निकाल के कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने भाई आपके लिए जितना करना चाहता हूँ करने की कोशिश की है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू, खुश रहिए मस्त रहिए, जय हिंद।